मध्य पूर्व में पहले से ही जारी तनाव के बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है जिसने पूरे क्षेत्र की स्थिति को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी सिक्योरिटी काउंसिल के प्रमुख अली लारिजानी की एक हमले में मौत की खबर ने न सिर्फ ईरान बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान एक बार फिर अपनी ओर खींच लिया है। यह घटना ऐसे समय में सामने आई है जब ईरान, इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स के बीच पहले से ही तनाव चरम पर पहुंच चुका है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने एक बयान जारी कर यह पुष्टि की कि उनके सचिव अली लारिजानी की मौत एक हमले में हो गई। यह जानकारी ईरान की सरकारी मीडिया और तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से सामने आई। बताया गया कि यह हमला मंगलवार सुबह हुआ जिसमें लारिजानी के साथ उनके बेटे मुर्तजा लारिजानी, काउंसिल के सुरक्षा मामलों के उप प्रमुख अली रेजा बायात और कई अन्य लोग भी मारे गए हैं। इस घटना को ईरान के सुरक्षा ढांचे के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि अली लारिजानी देश की रणनीतिक और सुरक्षा नीतियों में बेहद अहम भूमिका निभाते रहे हैं। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अलग अलग दावे और बयान भी सामने आ रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह दावा किया कि ईरान पर चल रहे सैन्य अभियानों के दौरान उनकी सेना ने लारिजानी को निशाना बनाकर मार गिराया। इजरायली अधिकारियों के अनुसार हालिया एयर स्ट्राइक में ईरान के कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया गया जहां शीर्ष सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व मौजूद था। दूसरी ओर ईरान की ओर से शुरू में इस तरह के दावों पर चुप्पी बनी रही, जिससे स्थिति को लेकर संशय और बढ़ गया। हालांकि बाद में सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की ओर से आई पुष्टि ने इस घटना को और गंभीर बना दिया। इसके साथ ही ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जिसे IRGC के नाम से जाना जाता है, ने भी एक अन्य बड़े अधिकारी की मौत की पुष्टि की। बसीज स्वयंसेवक बल के प्रमुख घोलमरेजा सोलेमानी के मारे जाने की खबर ने यह संकेत दिया कि हमलों का दायरा काफी व्यापक था। यानी कि एक तरह से अगर ये कहा जाए कि ईरान की जो टॉप लीडरशिप है, धीरे धीरे उसे एलिमिनेट किया जा रहा है तो गलत नहीं होगा और ईरान इस वक्त नेतृत्व विहीन होता जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ईरान पीछे हटने को, झुकने को तैयार नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए यह जानना भी जरूरी है कि अली लारिजानी कौन थे और उनकी भूमिका आखिर क्या थी। लारिजानी ईरान की राजनीति के बेहद प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते थे। वो पहले ईरान की संसद के स्पीकर भी रह चुके थे और देश की विदेश नीति, सुरक्षा रणनीति, परमाणु कार्यक्रम जैसे अहम मुद्दों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती थी। वही परमाणु कार्यक्रम जिसके आधार पर यह पूरा युद्ध शुरू हुआ था अमेरिका की तरफ से। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में उनकी स्थिति उन्हें ईरान के सबसे ताकतवर फैसले लेने वाले नेताओं में शामिल करती थी, यानी कि वो एक ईरान की डिसीजन मेकिंग बॉडी थे। इसी वजह से उनकी मौत केवल एक व्यक्ति की मौत नहीं बल्कि ईरान के रणनीतिक ढांचे पर सीधा असर डालने वाली घटना मानी जा रही है। पहले अली खामनेई का चले जाना और फिर अली लारिजानी जैसे एक महत्वपूर्ण शख्सियत का चले जाना ईरान के नेतृत्व पर गहरा घाव है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर किसी देश के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी को निशाना बनाया जाता है तो यह केवल सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संकेत भी होता है। यह घटना ऐसे समय पर हुई है जब 28 फरवरी से ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले जारी हैं। इन हमलों का उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमता, खासकर उसके मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम को कमजोर करना बताया जा रहा है। इसके जवाब में ईरान और उसके सहयोगी भी पूरे मध्य पूर्व में अमेरिका और इजरायली ठिकानों पर हमले कर रहे हैं, जिससे क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इस तनाव का असर केवल ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं है बल्कि इसका प्रभाव पूरे मिडिल ईस्ट और वैश्विक राजनीति पर, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। तेल आपूर्ति, समुद्री मार्गों की सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जैसे मुद्दे भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। यही कारण है कि दुनिया भर के देश इस स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। ईरान के विदेश मंत्री सईद अब्बास अरागची ने भी हालात को लेकर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने अमेरिका के साथ किसी भी नए संपर्क या बातचीत की संभावना को खारिज किया। यह बयान इस बात का संकेत है कि फिलहाल ईरान किसी तरह के समझौते के मूड में नहीं है और वो अपने रुख पर कायम रहना चाहता है। वहीं दूसरी ओर पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि ईरान के सर्वोच्च नेता के करीबी हलकों में अमेरिका के साथ तनाव कम करने या संघर्ष विराम की संभावनाओं को भी ठुकरा दिया गया है।
इससे यह साफ होता है कि आने वाले दिनों में स्थिति और ज्यादा गंभीर हो सकती है। इस बीच ईरान ने अपनी सैन्य क्षमता का प्रदर्शन करते हुए एक नई बैलिस्टिक मिसाइल का भी परीक्षण किया है, जिसे हाज कासिम नाम दिया गया है। यह नाम ईरान के मारे गए सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी के सम्मान में रखा गया। इस मिसाइल को अत्याधुनिक और सटीक निशाना साधने वाली बताया जाता है, जो यह संकेत देता है कि ईरान किसी भी संभावित जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है। इस पूरे घटनाक्रम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता को और बढ़ा दिया है। अगर इजरायल के दावे पूरी तरह सही साबित होते हैं और ईरान के शीर्ष अधिकारियों की मौत की पुष्टि होती है, तो यह संघर्ष और ज्यादा भड़क सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में जवाबी कार्रवाई लगभग तय होती है, जिससे स्थिति और अधिक विस्फोटक बन सकती है। इतिहास ये बताता है कि जब भी किसी देश के शीर्ष सैन्य या राजनीतिक नेतृत्व को निशाना बनाया जाता है, तो उसके परिणाम लंबे समय तक देखने को मिलते हैं। इससे न केवल तत्काल तनाव बढ़ता है, बल्कि भविष्य में बड़े सैन्य टकराव की संभावना भी बढ़ जाती है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि ईरान इस घटना पर क्या प्रतिक्रिया देता है। क्या वो सीधे सैन्य जवाब देगा या कूटनीतिक रास्ता अपनाएगा, वो आने वाले दिनों में साफ होगा। लेकिन कूटनीतिक रास्ते की अगर बात की जाए तो बीते कल ही ईरान ने यह साफ किया था कि अब डिप्लोमेसी का टाइम खत्म हो चुका है। कुल मिलाकर अली लारिजानी की मौत की यह घटना केवल एक खबर नहीं, बल्कि एक बड़ा भू राजनीतिक घटनाक्रम है, जिसने मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष को एक नया मोड़ दे दिया है और वहां पर लाकर खड़ा किया है। यह घटना यह भी दिखाती है कि वैश्विक राजनीति में तनाव किस तरह तेजी से बढ़ सकता है और उसके प्रभाव कितने व्यापक हो सकते हैं। हालांकि ईरान की तरफ से, ईरानी मीडिया एजेंसियों की तरफ से, ईरान के नेताओं की तरफ से अली लारिजानी और कई अन्य लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। अब इंतजार ये हो रहा है कि ईरान आखिर रिटेलिएट कैसे करेगा। ईरान चुप तो नहीं बैठेगा। जिस तरह से उसकी टॉप लीडरशिप को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, अंदर खाने कुछ ना कुछ, कोई ना कोई रणनीति ईरान की तरफ से जरूर बनाई जा रही होगी। आने वाले समय में यह स्थिति किस दिशा में जाएगी, ये कई देशों के फैसलों और प्रतिक्रियाओं पर भी निर्भर करेगा। लेकिन इतना तय है कि फिलहाल हालात बेहद नाजुक और चिंताजनक बने हुए हैं।